हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि पता है आप लोगों को CGL 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स चलाया था, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में ऑफ हो जाता है। और यदि यही आप लाइव कनेक्ट होते हैं तो मैंने कहा था आपकी क्लास वो डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में जिसमें आप एडवांस पढ़ेंगे और एक इवनिंग में चलेगी 1.5 आवर की जिसमें अर्थमेटिक पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो जिसके कारण ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल पा रहा है। लाइव कनेक्ट होने के लिए एक आपके लिए बेट रखी गई थी जो कि थी कि इस फैमिली को आपको 2000 का करना है। यदि आप 2000 कर देते हैं तो हम लोग लाइव कनेक्ट होते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अगली बार जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए है। लेकिन जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए वो आपके लिए बेनिफिशियल है और अभी भी जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो CGL का ही पढ़ाया जा रहा है। सेकेंडली चीज़ इसमें क्या हो गई, सेकेंडली चीज़ हो गई आधे घंटे में आपको 12 से 15 क्वेश्चन में करा देता जो कि यूट्यूब में कोई भी शायद नहीं कराता होगा, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन करा देता। और इन क्वेश्चन की आप देखिए, यदि आप शुरुआत से अंत तक पूरे वीडियो देख लेंगे, शुरुआत से जो टॉपिक शुरू किया और अंत तक जितने ही वीडियो उस टॉपिक के बन चुके हैं, तो यदि आप वो देख लेंगे तो आपके लिए समझिए ये जो 10-12 क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अदर टाइप के रखे जाते हैं। तो अदर टाइप के रखे जाते हैं, लेकिन मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। आप उससे बनते हुए सैकड़ों क्वेश्चन और लगा सकते हैं, उससे डिफरेंस लगा सकते हैं, क्वेश्चन को कुछ बदल भी दिया जाएगा। तो मैं आपको इस लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप बना सकते हैं खुद को, चाहे आप आज की क्लास ही देख कर पता कर लीजिए। हालांकि हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे बच्चा। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे कि शायद 3 पार्ट हो गए थे, आज चौथा पार्ट था। तो देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आज 4th पार्ट है बच्चा, आपका पार्ट 4th। बहुत इजी लैंग्वेज से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि और आपको हर एक में LCM मेथड नहीं यूज़ करना। मैंने बताया है किस में करना है किस में नहीं। तो आपने 29 नंबर तक कर लिए थे, ये सारे ही प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन हैं और 30 नंबर से करने हैं, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को मिलाकर बताए जा रहे हैं। ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। मैंने कहा इससे मिलते जुलते भी आप कर लेंगे। और सवालों का लेवल देखिए, बगल में साइड में लगा हुआ क्वेश्चन लेवल ही देखिए, तो ये अच्छा खासा लेवलेट सवाल है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। ए कैन डू 40% वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार का 40% 12 दिन में करता है। जब 40% 12 दिन में करता है तो टोटल 100% क्या कर देगा, 40% का 2.5 गुना 100%, 100% हो या 1 हो, ये पूरा काम होता है। जिसको नहीं पता वो पहला वीडियो देख ले। पहला वीडियो का लेक्चर मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो 40% 12 दिन में होता है, तो 100% कितने दिन में होगा, 23। 12 का 2.5 गुना 30 होता है बच्चा, 12 का डबल 24 हो जाएगा और उसका फिर 12 का आधा करोगे 6, मतलब 6 और जुड़ जाएगा 30। तो एक इसी काम को 30 दिन में कर लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ जैसा कहता चला, एज बी कैन डू 60% सेम वर्क इन 15 दिन। लेकिन बी है वो 60% कर पाता है 15 दिनों में, तो 100% कितना कर लेगा 25 दिन में। 15% बी ऐसे निकाला जाता, मैं एक बार फिर बता देता। बी 60% वर्क करता है कितने दिनों में, तो कितने दिनों में करता है, तो बच्चा कितने दिन में, 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क मतलब बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बी का मतलब 1 गुना निकालें 60%। 60% का मतलब 3/5 बच्चा, 3 से इसको काटोगे, रेसिप्रोकल का गुणा हो जाता है, 3 × 15, 5×25। तो बी जो है वो कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में। ये आपको डायरेक्ट, ये लिखना पिकना नहीं होता, ये आपको डायरेक्ट समझना है। इतना आपका माइंड वर्क होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, इतना कर सकता है। तो बी जो है वो 25 दिन में कर लेगा, इसीलिए मैंने आपको बता रखा था। आप पहले क्लास से देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा। 30 और 25 का बच्चा LCM कितना होता है, आप कहेंगे सर 30-25 का LCM होता है आपका 150। कितना होता है, 150। ये टोटल वर्क होता है। क्यों LCM टोटल वर्क होता है, ये मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टोटल वर्क आपका 150 हो गया, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई भाई, कोई टोटल काम एक दिन में ए 30 काम करता है, तो 150 काम 3 दिन में करेगा।
वही 3 दिन में, सॉरी 5 दिन में करेगा। कितने दिन में? 5 दिन में। 3 बचे 15, तो 5 इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक, 25 बी कोई काम 25 दिन में करता है तो टोटल वर्क 150 दिन में करता है, तो 25 छक्का 150 मतलब 6 इफिशियंसी से कर रहा होगा। ठीक है, 6 इफिशियंसी से। आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो 6 और 5 11 इफिशियंसी से दोनों ने मिलकर 10 दिन का काम किया। तो जब दोनों ने 10 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया होगा? आपका आंसर 110। तो 110 काम दोनों ने निपटा दिया। किन दोनों ने? ए और बी ने। आगे कह रहा है 10 डेज, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। सी ने अकेले काम कितने दिन में किया? 4 दिन में। तो बचा कितना काम था? 40 दिन में। शेष काम को उसने 4 दिन में किया। आप टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। तो 40 काम है, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। एक दिन में 4 दिन में 40 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे सर 10 काम करेंगे। यदि आप 40 कोई कार है वो 4 दिन में 40 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेंगे? 10 कार कर रहा है, और एक दिन में किया गया कार ही तो आपकी इफिशियंसी होती थी। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 10 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा ए बी और सी मिलकर समान कार का 28% भाग कितने दिनों में कर लेंगे? 28%। टोटल काम कितना था? तो 150 था। 150 का 28%, तो 150 का कितना बताना है? 28% बताना है। तो 28% क्या हो जाएगा इसका? 0.28 हो जाएगा। 0.28 मल्टीपल फैक्टर ध्यान कीजिए, नहीं पढ़ा परसेंटेज में पढ़ लीजिए जाके। टोटल कितनी इफिशियंसी से? 6 5 11 और 10 21 इफिशियंसी से। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 1.0 यहाँ लगा दो डिजिट, पहले कुछ नहीं। 28 का गुणा यदि 1.5 में कराएंगे तो 42 आएगा। 21 का भाग यदि 42 में देंगे तो 21 दूना 42 मतलब 2 दिन विल बी करेक्ट आंसर। ये आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड होनी चाहिए। 2 डेज विल बी करेक्ट आंसर। कैसे किया गया? ये बच्चा 1.5 लिखा गया है। 1.5 का यदि 1 में गुणा 28 में कराओगे तो 28 आएगा। उसके बाद आधा और 28 में चला जाएगा, मतलब 14 दिन चले जाएंगे। 28 और 14 होता 42, 21 से भाग लगाओगे 42 में तो 2 दिन विल बी करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन करने की स्पीड है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आराम से बताया है। आप जो क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ यदि इतने क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सीजीएल में, इतना मान लीजिए। जबकि लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे, यदि लाइव कनेक्ट होते तो प्रैक्टिस के लिए भी जाते, कम से कम आपको 250-300 से क्वेश्चन कराते, क्योंकि सिर्फ 250 टाइम एंड वर्क में है, जो कि मैंने खुद से नहीं बनाए, पूछे गए सवाल हैं ये सब। तो 250 टाइम एंड वर्क में बनता है जाके। तो लेकिन आपको ऐसा टाइप पढ़ाया जा रहा है जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और इतनी सिंपल लैंग्वेज से बताया जा रहा है कि आने वाले सवालों को आप खुद से बना सकते हैं। तो बुक से सवाल भी लगा लीजिए। अगर ये यदि 4 टाइप आपने देख लिए तो आप बुक से लगाइए, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर लेंगे। लेकिन एक एक बात पॉइंट समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कोर्स तो आप पढ़ नहीं पा रहे, जिसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना है। देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा 31 लिखा है, कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन 9 डेज। देखिए हर एक में ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं 31 इतना सरल सवाल है, कुछ कहने को नहीं। ये 2019 मेंस में पूछा गया था। मेंस एसएससी मेंस में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन, और आंसर देखते ही पता चल गया 75% है। क्योंकि वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, क्योंकि बच्चे जाते हैं रट के तो टाइम बर्बाद करते हैं एलसीएम मेथड में, लेकिन आपको यहाँ एलसीएम मेथड नहीं यूज़ करना है। एलसीएम मेथड से भी हो जाएगा, मैं पहले एलसीएम मेथड से बता रहा। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन 9 डेज। ए किसी काम को 50% 9 दिन में कर लेता है, तो 100% कितने दिन में कर लेगा? आप कहेंगे सर 18 दिन में। आगे बी 25% कार्य 9 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में कर लेगा? 25 दिन में करता है। बी 25% काम 9 दिन में करता है, तो 9 चौको 36 दिन में पूरा टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क बच्चा 36 होगा। तो ए की जो इफिशियंसी होगी वो 18 दूनी 36 होगी, बी की इफिशियंसी बेटा 36 से कम 36 होगी। आगे लिखा कह रहा है कि यदि वे अकेले कार्य करते, यदि वे एक साथ कार्य करते तो 9 दिनों में कितने % काम कर लेते हैं? तो 9 दिनों में
ए 18 काम करता पूरा, ये 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 12 दिन में नहीं हो जाएगा। यदि तीनों एक साथ काम करेंगे तो 12 दिन में फिनिश कर देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में एक साथ फिनिश करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। लेकिन वो कहे कितने दिन में कर रहा, 9 दिनों में इनको काम करना है। तो 2 और 3 टोटल काम कितना था, 36, तो 12 नहीं 36, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, आप कहेंगे सर 12 दिन में कर लेंगे। लेकिन 9 दिन में कितना कर लेंगे ये लोग काम, 9 दिन में कितना, ये तो 12 दिन में पूरा काम इन्होंने 36 कर दिया, 12 दिन में 36 काम कर दिया, तो 9 दिन में, तो 9 दिन में कितना काम कर लेंगे, बटे 12, ठीक, टोटल काम। और परसेंटेज के लिए इंटू 100%। लेकिन हालांकि ये लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा रखी है। तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3/4, 1/4 होता है बच्चा 25%, 3/4 होता है 75%, 75%, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन ये एलसीएम मेथड आपको यूज नहीं करना है, ये एलसीएम, क्योंकि दिमाग को थोड़ा शार्प रखना है। ऐसा नहीं कि दिमाग में सिर्फ कचड़ा ही भरे रहें, एलसीएम से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है, वो आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। कह रहा है ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 डेज। एक किसी काम को 9 दिनों में 50% खत्म करता है, कितने परसेंट, 50%। ये टाइम टेकिंग था, आपको इस सवाल में हार्डली से हार्डली 2 सेकेंड का सवाल था, मैं लिख रहा हूँ तो समय लगेगा। और बी उसी काम को, बी 9 दिन में कितना समाप्त कर देगा, 25%, 25। इसमें डे को बराबर कर लिया जाता, लेकिन इसमें दे ही रहा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो कह रहा दोनों मिलकर, ए और बी, ये दोनों मिलकर, दिख रहा है यहाँ बच्चा, दोनों मिलकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना काम कर देंगे, कितने दिन में, 9 दिन में। तो ए 9 दिन में 50% काम कर रहा, बी 9 दिन में 25% काम कर रहा। अब दोनों को जोड़ दिया हमने, ए को भी 9 दिन काम कराया जा रहा, बी को भी 9 दिन काम कराया जा रहा, तो दोनों ने मिलकर क्या 75% काम नहीं कर लिया होगा। यदि ए किसी काम को 9 दिन में 50% करता है, बी 9 दिन में 25%, अब दोनों साथ में उसी काम को कर रहे हैं, तो 9 दिन तक किया दोनों ने, शुरुआत के 9 दिन तक। लेकिन इसने वही 9 दिन 50% निपटा दिए, इसने 25%, तो दोनों को एक साथ कराया गया था, तो 9 दिन में उन दोनों ने 50 और 25 75% निपटा दिया काम, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ गई। तो 75% उन्होंने वर्क डन कर दिया होगा। तो आपको क्वेश्चनों को समझना होगा थोड़ा। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है कुछ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, उसका हालांकि टाइप अलग है, ठीक है, तो मैं एलसीएम मेथड से उसको नहीं बताऊंगा, वो आप घर पे करते रहना। मैं यही रेशियो मेथड आपको पढ़ाऊंगा, यही परसेंटेज। तो आपको रेशियो मेथड से भी मैंने कहा था, यदि एलसीएम क्या हो टफ है, तो एलसीएम वहाँ कैसे लेंगे, तो वहाँ एलसीएम लेना बहुत सरल होता है, क्योंकि इतने क्वेश्चनों की आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे कि वही क्वेश्चन उन्हीं आप देख कर डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलसीएम 24, 20 का एलसीएम क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्ट 120 पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये देख के नंबर पता चलते हैं, कुछ होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मेंस में आया था, 1 सेकेंड का सवाल था, आपने जहां पढ़ा बस 75% लिख दिया तुरंत। और ये क्यों दिया गया था क्वेश्चन, ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ टाइम आपको, आप बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाए थे क्वेश्चन को। लिखा है ए डू 2/5 ऑफ 9 डेज, 2/5 काम 9 दिन में निपटा देते हैं। 2/5 भाग का मतलब क्या, 40% काम 9 दिन में नहीं, तो ए 40% काम 9 दिन में कर लेता है, कितने दिन में, 9 दिन में। डेज आपके बराबर होने चाहिए 40%। कह रहा फिर बी उसके साथ जुड़ जाता और वे एक साथ शेष कार्य को 6 दिनों में कर लेते हैं। अब ये ए कर रहा था और दोनों ने मिलकर किया शेष कार्य, तो 40% आप कर चुके हैं, बचा कितना होगा, 60%। ये 6 दिन में कर लिया दोनों लोग ने मिलकर, कितने दिन में, 6 दिन में मिलकर। मैंने कहा डे को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ यदि दोनों मिलकर 60, या तो इसको 6 बना लीजिए या इसको 9 बना लीजिए, तो ये 60% काम 6 दिन में हो रहा है। तो यहाँ 9 दिन में कितना होगा काम, 9 क्या 90% काम 9 दिन में नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर हो जाएगा 9 दिन में 90 काम। आगे क्या पूछा, क्या बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो 9 काम हो गया, 90% काम 9 दिन में। लेकिन ए ने कितना किया होगा, 9 दिन में ए ने 40% काम कर दिया होगा, 40% काम।
फिर बी ने कितना किया होगा, आप कहेंगे सर 50% काम किया होगा। यदि 9 दिन में 90% काम होता तो ए ने 40% किया, क्योंकि 9 दिन में ए 40% करता है, तो 50% बी ने किया होगा। कितने दिन में, 9 दिन में 50% काम। आपसे पूरा काम पूछा, पूरा काम या तो 1 होता है या 100%, तो इसको 100% बना लीजिए, 200%। तो आप 50% बी यदि 9 दिन में करेगा, 50% बी यदि 9 दिन में करेगा, 9 दिन में 9 डेज में, तो 100% काम कितना कर देगा बी, 50 दूना 100, 9 दूनी 18 दिन में कर देगा। बताइए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से पता चल रहा था यदि बी 50% काम 9 दिन में करता तो 100% दुगना 18 दिन में करेगा। इतनी सी बात क्यों नहीं भेजे में जा रही, बिल्कुल कचड़ा भर के रखा, कचड़ा को बाहर निकालिए, यानी कि गोबर बना रखे, उसको शार्प कीजिए, है ना। अभी आपका दिमाग चलेगा तो ये क्वेश्चन, यही आपको मैं जितने पढ़ा देता हूँ 10-12 बहुत हैं क्वेश्चन, है ना। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना चाहिए, और लाइव आप 2000 परिवार के बाद ही हो सकते हैं, तो 2000 परिवार को कीजिए इसको, जितनी जल्दी आप कर देंगे उतनी जल्दी लाइव कनेक्ट और आपको सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो 18 दिन, इससे सरल क्या है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही कर सकते, आप वैसे भी कर सकते। एक किसी कार का 40% 9 दिन में, तो 60% कितने दिन में करेगा, 100% 27 दिन में करेगा। इसी पर आप बी का टोटल निकालेंगे, जब उसके साथ पूरा सॉल्व करेंगे तब आएगा जाके एलसीएम लेकर, पर आप परसेंटेज से सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इससे सरल नहीं हो सकता कोई सवाल, क्योंकि डाटा यहाँ पर सिंपल था। जब डाटा सिंपल रहा करे तो एलसीएम का यूज ना किया करो, और जब एलसीएम यदि टफ लगे तो रेशियो मेथड का यूज करो। मैंने बताया था वर्क का रेसिप्रोकल क्या होता है, वर्क का रेसिप्रोकल क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, तो इनका यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, और ये सारे ही आए हुए क्वेश्चन साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में देखिए 33 लिखा है, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क 24, 20 एंड 18 डेज। ए और बी कोई काम को 24 डेज, 20 डेज में, 18 डेज में करते हैं। ए किसी काम को 24 डेज में, बी उसी काम को 20 डे में, और सी उसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी सी की होगी, क्योंकि उसको सबसे कम समय लग रहा है, ठीक। आगे तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। टोटल काम क्या रहेगा, कि हम 360 नहीं देख रहे हैं, टोटल वर्क 360। तो यदि ए 24 दिन में 360 काम करना है, तो 15 गुणे 24 होता 360, इसकी एफिशिएंसी 15 भाग दोगे तो 18 दूनी 36 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 18 और 18 से भाग दोगे तो 18 दूनी 36 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20। तो 15, 18, 20 इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। आगे देखिए, अब थोड़ी स्पीड में करेंगे सवालों को। कह रहा बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वो 6 दिनों तक कार्य करते हैं। बी और सी काम करते हैं, बी और सी मतलब 18 और 20 ये दोनों तक करते हैं, ये दोनों 6 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक, 6। 20 और 18 क्या 38 यूनिट काम नहीं इन दोनों ने कर दिया होगा एक दिन में, तो 6 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो ये नहीं गुणा कराने लगो। 4 6 24 240 होगा और 6 दूनी 12 कम 228, तो मतलब 228 यूनिट दोनों ने काम खत्म कर दिया होगा। 228 यूनिट, यदि 228 यूनिट काम खत्म किया होगा तो बचा कितना काम। अब थोड़ी स्पीडली चलेंगे, ध्यान देना। तो 200 यूनिट खत्म कर दिया, तो देखिए 360 जाने के लिए 32 देना पड़ेगा, मतलब 132 काम बचा होगा, ठीक है, 132 काम बचा होगा। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो शेष काम 132 है। ए कितनी की एफिशिएंसी से करता है, 15 एफिशिएंसी से करता है, 15 एफिशिएंसी से भाग कर लीजिए। यदि 15 टोटल 132 काम है, 15 एफिशिएंसी से करेंगे, आप मान लीजिए 5 काम को 2 एफिशिएंसी करते हैं, तो कितने 10 काम को 2 एफिशिएंसी से करते कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 5 दिन में। वही चीज़ है, तो 15 इसको भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 अट्ठे होता है 120, 15 अट्ठे 120, 12/15 मतलब 3 चौके 12, 4/5, 8 सही 4/5 दिन लगेंगे ए को। तो 8 सही 4/5 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी विल बी करेक्ट। भागा गुणा गुणा तेज होना चाहिए। मैंने कहा 50 तक पहाड़े याद करो, धीरे धीरे याद करो, पहले 30 तक फिर उसके आगे, और डेली आपको सवाल लगाने तो वो खुद ही नंबर में बना रहता।
33 का सी विल बी करेक्ट। बताइए इतना बड़ा सवाल, कितनी देर का सवाल था, 15 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं, और इन्हीं मेथडों से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इससे टफ क्या आता है बताइए। ये नहीं पूछा जाता ए इतने दिन में करता, बी इतने दिन में करता, दोनों कितने दिन में कर लेंगे, नहीं, ये सब जमाने चले गए। और आज कल का जो टाइप होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ने वाला है। फिर दोनों कितने दिन में कर पाएंगे, यदि ए छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, पहले बात आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिंपल वे बताया जाता है बिल्कुल, तो सब क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाते हैं। क्वेश्चन 34 देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा, ये एडवांस लेवल है, ये कोई लेवल छोटा मोटा नहीं है सवालों का, लज्जू पज्जू सवाल नहीं, लेकिन आप फिर भी उड़ा रहे हैं विद इन सेकेंड। लिखा ए कैन डू 20% वर्क इन 4 days, तो पूरा एक कितने दिन में कर लेगा, 20% काम 4 दिन में, तो 100% काम 16 दिन में। ये सब ओरल ही होने चाहिए, इन सब में समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। बी कैन डू 133 होल 1/3% सेम वर्क इज 10 days, तो पूरा काम कितना होगा 30 दिन में। भैया 1/3, एक तिहाई काम 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3 काम आप 10 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम आप 30 दिन में करेंगे। आगे दे वर्क टुगेदर 9 days, तो ए और बी 30 और 4 पंचे 20 दिन आएगा, इसका कितने दिन आएगा 20% काम 4 दिन में करता है, 20 पंचे 100, तो 5 को 20 दिन में करेगा। ए और बी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। क्यों ऐसे लिखना जाता है एलसीएम, वो आप पहली क्लास देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। 20 तिरका 60, तो ए की इफिशियंसी 3 आ गई और बी की इफिशियंसी 2 आ गई। आगे क्या लिखा, आगे लिखा उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 3 और 2 5 इफिशियंसी एक दिन में 5 काम किया, तो 9 दिन में 9 पे 9 45 काम दोनों ने निपटा दिया होगा। बचा कितना काम होगा, 15 काम किया होगा, 15 काम किया उन्होंने, 9 दिनों तक एक साथ काम किया। सी ने शेष कार्य को 6 दिन में निपटा दिया, तो सी ने 6 दिन में निपटा दिया। एक 15 काम टोटल था, सी ने कर कितने दिन में दिया, 6 दिन में कर दिया, तो उसकी इफिशियंसी कितनी, एक दिन में कितना काम करेगा। यदि 15 काम को 6 दिन में करता, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 2.5 दिन में करेगा। और एक दिन में किया गया कार्य ही आपकी इफिशियंसी होती है, तो मतलब सी की जो इफिशियंसी होगी वो 2.5 होगी। आगे क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने समय, 60 का डायरेक्ट 75% 45, या आप लिख के भी कर सकते हैं, तो 60 का 75% होता है, 60 का 75% 45 होता है, 3/4 15 थे 45। बी और सी मिलकर, बी कितनी इफिशियंसी से कर रहा था 2, सी कितनी 2.5, 2 और 2.5 को देख करके 4.5 नहीं आएगा। बी और सी मिलकर 4.5 मतलब 10 दिन 10 days में कर लेंगे। बताइए भाग तो दे ही लेंगे आप, 10 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको सी दिख रहा होगा। बताइए सिंपल सा सवाल था, कोई भी कठिन सवाल नहीं था। और अब स्पीड बढ़ती चली जाएगी, अब आगे क्लासे देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट समझिए, कल का स्टैंडर्ड बहुत अप होना है, तो ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35, आधे घंटे से ज़्यादा आपकी क्लास हो नहीं सकती है, हालांकि मैं 35-40 मिनट की कर देता हूँ खींचतान के। क्वेश्चन नंबर 35, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 40 दिन में कर सकते हैं। बी इज 25% मोर देन इफिशियंसी, जब कभी भी इफिशियंसी की बात हो तो पहले इफिशियंसी निकाल लिया करो, ए बी सी, इनकी हमेशा इफिशियंसी निकलेगी, ठीक। तो ए बी सी कह रहा है, बी ए से 25% अधिक है, तो बी है वो ज़्यादा है 25%। 25% का मतलब होता है बच्चा 1/4, मतलब यदि ए है वो 4 भाग है, तो बी उससे 25% मतलब 1 ज़्यादा है, तो 4 और 1 5, बी की इफिशियंसी 5 होगी, ये आपको लिखना होगा। तो ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 5, तो टोटल काम कितना हो गया, एक काम को 40 दिन में करता, एक काम को 4 दिन में कर रहा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 चौको 16 मतलब 160। टोटल काम कितना हो जाएगा 160, कह रहा है 1/7 सी बी से 28% ज़्यादा कुशल है, तो जो सी है वो 28
28%, तो 5 का 28% निकाल लो, 5 का 28%, 28% ज़्यादा कार कुशल है तो मतलब इसका मल्टीपल फैक्टर होगा 1.28। आप मल्टीपल फैक्टर पढ़ कर आइए, मैंने पढ़ाया था। 28 पंचे होता है 140, 140 का मतलब होता है बच्चा 1.4, 1.4 में 5 जोड़ोगे तो 6.4। ये पहाड़े याद होंगे तभी कर पाएंगे। 28% परसेंटेज पढ़कर आइए, या आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहाँ भी मैंने मल्टीपल फैक्टर पढ़ाया था, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पिन है वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 28% का जो मल्टीपल फैक्टर होता है वो 1.2 होता, तो 5 एकम 5 तो होगा, और 28 पंचे 140, 140 का मतलब 1.40, 1.40 या 1.4 5 में जोड़ोगे तो 6.4 होगा। तो कितना हो गया 6.4। ए बी सी तीनों को पता चल गया। अंक कह रहा है कि वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक, 5 दिन तक कार्य किया। कितनी इफिशियंसी से? 5 4 9, 9 6 15.4 इफिशियंसी से, 15.4 इफिशियंसी से। ऐसा नहीं कि गुणा भाग करने लगो। तो कैसे, कितना काम इन लोग ने के लिए हो? 15 पन्ना 75, 75 काम तो हुआ होगा। और 5 चौको 20, 20 का मतलब हो गया 2 काम, 2.0 एक डिजिट पहले डेसिमल है ना, तो 2, तो 75 2 77 काम इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर निपटा दिया। तो 77 काम कर दिया, 77। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 23 6 3 9, 93 काम बचा होगा। कितना बचा होगा? क्योंकि 23 और 6 3 9, 93 काम बचा होगा। आगे शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिन में होगा? शेष कार्य बी द्वारा तो 93 काम बचा है। कितना? 93 काम। बी की इफिशियंसी बच्चा कितनी है? 5 है, तो 5 इफिशियंसी से करेगा। बस भाग कर लो, आंसर आ गया। तो 5 एकम 5, 4 बचेगा 43, 5 40, 18 होल 3/5 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे सरल क्या सीखेंगे बताइए? इससे सरल क्या सीखेंगे? और ये सीख, एक सेकंड बच्चा, 5 एकम 5, 93 बचेगा ना, 18। आंसर ऑप्शन नहीं दे रहा है। 5 एकम 5 और 4 बचेगा 43, 77 इसमें घटाएंगे 23, ओहो 87 बचेगा यहाँ पर, 83 सॉरी बचेगा बच्चा। घटाना सब्ट्रैक्ट हो गया तो भाग दोगे 16 50 से 16 होल 3/5 डेज आ जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 83 बचेगा बच्चा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ए विल बी करेक्ट। तो आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। यदि आप इस अप्रोच से खेलेंगे तभी कुछ लाइफ में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसके लिए जस्ट अ मिनट देखिए। आज 40 तक तो फिनिश ही हो जाए, तो फटाफट देखिए 36 बहुत स्पीड से अब देखेंगे। कह रहा है ए बी सी कैन डू ए जॉब वर्किंग एलोन 50 75 20 डेज। ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी इसे 75 दिन में करता है, और सी इसे 20 दिन में करता है। मतलब सी की सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होगी। तो 75 50 20, इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चा? इनका टोटल जो वर्क होगा वो 350 आएगा बच्चा। एक सेकेंड, 350 नहीं आएगा, 50 75 का कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 300। टोटल वर्क 300 आ जाएगा। भाग दोगे 6, इस ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 4, सी की इफिशियंसी 15। ठीक बात। आपने कहा भी सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक तीनों ने मिलकर। तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 4 10 15 25, एक दिन में 25 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 25 चौको 100 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 100 काम कर देंगे। एक दिन में 6 4 10 और 15 25 काम करेंगे, 6 4 10 और 15 25 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 100 काम कर देंगे। तो बचा कितना काम होगा? बचा होगा 200 काम। कितना? 200 काम। आगे कह रहा है वे सभी 4 दिन। सी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने में ए बी को कितने समय लगेगा? अब सी ने काम छोड़ दिया, तो 6 4 10 यूनिट से 200 काम करेंगे ये लोग, तो कितने दिन लगेंगे? 20 डेज। तो 20 डेज ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मैंने जो आपसे कहा बस वही आप समझिए और कुछ भी मत समझिए। मैंने आपसे एक बार कह दिया तो बस उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा भसड़ नहीं मचानी है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें सिखाएं बस उसी से रिलेट सारे क्वेश्चन है। इससे सिंपल वे आप कहीं नहीं सीख पाएंगे और इससे सिंपल वे होता भी नहीं है। होता तो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, आपको बेस्ट रो हर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन करने के 4 से 5 वे थे, लेकिन आपको जो बेस्ट अप्रोच है वो सिखाई जा रही है, तो उसी पर अटल रही है। आगे लिखा, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 दिन में कर लेता है। आगे, बी इज 25% मोर एफिशिएंस देन ए। ए और बी है, ठीक है। ए यदि किसी काम 25 का मतलब ए किसी काम को 4 दिन में करता है तो बी उसे 5 दिन में करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं। तो यदि ए कोई काम को 4 दिन में और बी 5 दिन में, तो दोनों मिलकर एक काम को 9 दिन में निपटा देंगे। एक दिन में 9 काम करेंगे, लेकिन वो कह रहा है 15 दिनों कर, तो 15 नवैया बच्चा 15 दिनों में, तो 15 नवैया बच्चा 135 होता है। तो उन्होंने 135 काम का निपटारा कर दिया, लेकिन टोटल वर्क कितना था वो आप खुद निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 60 काम 4 एफिशिएंसी से करेगा 40 दिन तक, तो 6 को 24, टोटल काम 240 होगा। 240 में 135 काम तो चले ही गया, बचा कितना काम होगा, 105 काम बचा होगा, 105 काम। हम कह रहा सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। शेष कार्य है कितना, 2 को जब 14 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 14 सत्ते मतलब 7.5 दिन आ जाएगा। कितने दिन, 7.5 डेज आ जाएगा। ई सी की एक दिन में कितना काम करेगा सी। यदि आप 114 दिन में 105 काम करते तो एक दिन में 7.5 काम करेगा। तो एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी होती है, 7.5 दिन ही सी की क्या होगी, इफिशियंसी होगी। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8, इसका 5/8, इसका 5/8। 5/8 क्या होता है, 8 × 24 और 5 × 15 मतलब 150 काम। कितना काम, 150 काम। कितना, 150 काम कितने दिन में कर लेंगे, बी और सी मिलकर 5, 7, 5, 12, 12.5 से करना। 12.5 का मतलब क्या होता है, 25/2, 25/2, 12.5 इफिशियंसी थे। तो 25 छक्का 150 और 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में निपट जाएगा ये काम। कितने दिन में, 12 दिन में 5/8 काम। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। 37 नंबर हो गया। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन और भी हैं, मैंने सोचा था आज 40 नंबर तक हो जाएंगे, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे क्योंकि लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे, तो मुझे भी नहीं पता चल पा रहा आपको क्या समस्या, क्योंकि आप अपने डाउट ही नहीं रख पा रहे सामने। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लेकिन आगे के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो मैं साइड में आपको दिखा दूं, यदि आप लगा सकें तो लगाएं, नहीं तो कल मैं करवाऊंगा। ये आपका होमवर्क है 38, देख लीजिए। क्वेश्चन सरल नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने अप्रोच बताई आपको उसी से करना है, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 38 साइड में आपको दिख रहा होगा लगा हुआ, 38 देख लीजिए आराम से, वीडियो पॉज करके उसको शांति से देखकर लगा सकते हैं। क्वेश्चन 39 भी अच्छा क्वेश्चन है, 39, ठीक, 39 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और उसके बाद आ गया आपका 40 नंबर सबसे सरल सवाल है इनमें से। उसके बाद 41 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो नया टाइप है, तो मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे मेरे लिए, मैं आपके लिए उससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है कि मैं 2-2 घंटे चिल्ला सकूं, ठीक है। तो आधे घंटे का वीडियो आपको मिल जाता है, आपके लिए यही बेनिफिशियल है। यदि आप कायदे से चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।